अरविंद केजरीवाल आज से शुरू करेंगे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। दिल्ली के हनुमान मंदिर जाकर स्कीम के रजिस्ट्रेशन का करेंगे आगाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला दांव। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने की स्कीम लॉन्च की। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को रोकने की कोशिश की तो पाप लगेगा। दिल्ली के कई मंदिरों के पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात की, योजना के लिए उनका आभार जताया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर केजरीवाल ने चुनावी शिगुफा छोड़ा है। साजिद रशीदी ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों से अपील की, सोच समझकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो इमामों जैसा ही हाल होगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज, का हार देखकर तुम्हें राम नाम याद आ रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वोटरों को साधने के लिए नहीं है, बल्कि पुजारी और ग्रंथियों को आर्थिक मदद के लिए है। इमामों की सैलरी पर सौरभ भारद्वाज बोले, वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू से उनको सैलरी मिलती है, हम उनकी समस्याओं को भी देखेंगे। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, कहा अरविंद केजरीवाल ने आपके काम चलाऊ सीएम बताया, ये न सिर्फ आपका बल्कि मेरा भी अपमान है। एलजी विनय सक्सेना बोले, जिस तरह से केजरीवाल आपकी उपस्थिति में या आपके नाम पर हवाई ऐलान कर रहे हैं, इससे आपके और मंत्री परिषद की गरिमा धूमिल हुई है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने एलजी को खत का दिया तीखा जवाब, लिखा आप गंदी राजनीति करने के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें, मैं केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के 9.5 साल के काम गिनवाए, कहा आपके जरिए महिला सम्मान योजना में अड़ंगा लगाने से महिला होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हुई हूं। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पुलिस से अपील, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को करें अरेस्ट। उनके और अमित शाह के पास डेटा है कि उन्होंने रोहिंग्याओं को कहां-कहां बसाया है। केजरीवाल को हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब, कहा बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा, आपने रोहिंग्याओं को वोट देने के लिए बसाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से मांग की, आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। अमित मालवीय बोले, संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम यूपी के सुल्तानपुर में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय और उनकी पत्नी ने दिल्ली में वोट दिया था। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर्स की जांच होनी चाहिए, बिना घर के पते के कैसे कोई वोटर हो सकता है। प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर से ही अरविंद केजरीवाल जीते हैं, ये वोटिंग वाले दिन वोट डालकर चले जाते हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत, सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल के जरिए सोशल मीडिया पर कैंपेन में बच्चों को शामिल करने पर एक्शन की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह बंद है, महागठबंधन में अब उनकी एंट्री नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने को कहा, उनके साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आरजेडी नेता आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा पार्टी अब लालू यादव के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया, कहा इसीलिए राहुल प्रियंका वहां से चुनाव जीते। नीतीश राणे बोले, राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं, आतंकी सोच वालों के मतदान से ये दोनों सांसद बने। नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने सीएम फडणवीस से नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग की, कहा कोर्ट ऐसे बयान का स्वतः संज्ञान ले। अबू आसिम आजमी ने नीतीश राणे को दिया जवाब, कहा गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, बीजेपी के लोग बेहुदा बातें ना करें। नए साल से पहले इसरो ने रचा इतिहास, अपने नए मिशन स्पेसएक्स की सफल लॉन्चिंग की, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। इसरो के स्पेसएक्स मिशन को पीएसएलवी से लॉन्च किया गया है। स्पेस डॉकिंग तकनीक यानी 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अब समंदर में और भी ताकतवर होगी इंडियन नेवी, जनवरी में नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 स्वदेशी युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। आईएनएस वागशीर पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत को शामिल करने के लिए तैयार भारतीय नौसेना। नीलगिरी सीरीज का जहाज आईएनएस नीलगिरी भी बेड़े में होने जा रहा है शामिल। दिल्ली एम्स की इमरजेंसी वार्ड में दोगुनी की जाएगी बेड की संख्या, अगले साल के आखिर तक 200 से बढ़ाकर इसे 400 बेड करने की योजना है। नए साल के मौके पर पीएम मोदी जनवरी में कश्मीर को देंगे नई ट्रेनों की सौगात, दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। कश्मीर के मौसम को देखते हुए नई ट्रेनें नई टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। सभी ट्रेनें ऑन बोर्ड हीटिंग सिस्टम से
के साथ तैयार की जाएंगी। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने 5 लेयर की सिक्योरिटी बनाई। लगातार पहरा दे रहे किसान, गाड़ी से लगातार सतर्क रहने की हो रही है अनाउंसमेंट। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 35 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। किसानों को उन्हें जबरन ले जाने का डर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में माले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेनें भी रोकी गई। बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों ने का एक डेलीगेशन मिला। सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद मुलाकात करवाने का आश्वासन मिला। चिराग पासवान बोले, बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और चीफ सेक्रेटरी के बीच बातचीत की प्रक्रिया मैंने शुरू करवाई, नतीजे जल्द दिखेंगे। चीफ सेक्रेटरी से छात्रों की मुलाकात के बाद जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, सरकार के पास 48 घंटे का वक्त है, सरकार आखिरी फैसला ले। प्रशांत किशोर बोले, अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जनसुराज छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बरसे, कहा छात्रों को गांधी मैदान बुलाकर प्रशांत किशोर खुद फरार हो गए। जो भी हुआ उसके लिए गुनहगार तो प्रशांत ही है। नीरज कुमार ने प्रशांत को बच्चों की भावनाओं से न खेलने की नसीहत दी। कहा, ईओडब्ल्यू या बीपीएससी को अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा, महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। गंगा के किनारे हजारों टेंट से बसाया गया अस्थायी शहर, पूरा शहर लाइट से जगमगा रहा है। महाकुंभ मेले की सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। एआई सुविधा वाले कैमरे लगे होंगे। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काम जून तक पूरा हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले, जून के बाद सिर्फ मंदिर के प्राचीर का काम बाकी बचेगा। राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन 4 मुख्य द्वारों का नाम सनातन धर्म के आचार्यों के नाम पर होगा। मंदिर परिसर में लगने वाली मूर्तियां जयपुर में तैयार हो रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनने वाले गिरजाघर रोपवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है। वहां चिन्हित किए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है। एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 3 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद घटना इतनी बड़ी नहीं होती। दिल्ली की महिलाओं से सीएम आतिशी ने अपील की। कहा, अगर आपके रोकने के बावजूद सरकारी बस ना रुके तो उस बस की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दें। सीएम आतिशी बोली, अगर महिलाओं के लिए ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सस्पेंड होंगे। 1 जनवरी को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगी। स्टेशन पर एंट्री लास्ट ट्रेन के परिचालन तक होगी। दिल्ली मेट्रो के रूट्स पर ट्रेनों का परिचालन रोजाना की तरह होगा। राजीव चौक को छोड़कर सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट आम दिनों की तरह से ही रहेगी। मुंबई में नए साल के जश्न के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज 12,000 से ज्यादा कांस्टेबल और 2,184 इंस्पेक्टर सड़कों पर तैनात रहेंगे। मुंबई पुलिस के साथ एसआरपीएफ, क्यूआरएफ और होमगार्ड के जवान भी लगाए गए। पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की जाएगी। मुंबई में पुलिस नए साल के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम भी चलाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए साल के जश्न को लेकर सूरत पुलिस ने की खास तैयारी। आज से 4,000 से ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर तैनात रहेंगे। सूरत के डीसीपी हैतल पटेल के मुताबिक पुलिस पिछले 1 हफ्ते से कर रही है हर एक गाड़ी की चेकिंग। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वडोदरा में 31 दिसंबर के मौके पर अलर्ट मोड में पुलिस, सड़कों पर जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वडोदरा पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव भी मुहिम चलाएगी। 250 से ज्यादा ब्रेथ एनालाइजर लेकर पुलिस के जवान सड़कों पर रहेंगे। 31 दिसंबर के मद्देनजर नासिक पुलिस 1 हफ्ते से एंटी टेरर ड्राइव चला रही है। 3,000 पुलिस वाले शहर में तैनात रहेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भुवनेश्वर पुलिस ने भी खास तैयारियां की हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन तैनात रहेगी। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुंछ में सुरक्षा बलों के जवान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। लखनऊ में नए साल के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा हुई। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने की समीक्षा बैठक। सूरत में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गाड़ी में पुलिस की प्लेट लगाकर सोशल मीडिया पर बनाता वीडियो। अहमदाबाद में एक निलंबित कांस्टेबल 50 लाख की वसूली के मामले में गिरफ्तार। एक कारोबारी की फॉरेन करेंसी की हेराफेरी का मामला दर्ज करवाने की दी थी धमकी। लखनऊ के दाऊद नगर में एक कब्जे वाली जमीन को खाली करवाया गया। प्रशासन ने की कार्रवाई। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल की 2 चूप अवैध रूप से रहने वाले लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने इस साल अवैध रूप से रह रहे 278 बांग्लादेशियों को पकड़ा।
कुल 195 केस दर्ज हुए। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवार वालों से मिला सपा का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस ने 5 लोगों को गोली मारी है, पुलिस के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। सपा डेलीगेशन में शामिल सांसद इकरा हसन बोली, पुलिस लोगों को भटका रही है, 5 लोग आपसी झगड़े में नहीं मारे गए। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, संभल हिंसा में हमारे लोगों की हत्या हुई और हमारे खिलाफ ही केस हुआ। बिजली चोरी के मामले पर बोले जियाउर रहमान बर्क, अगर पुलिस की लाठी चोरी हो जाएगी तो मुझे ही दोषी बताया जाएगा। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 91 वांटेड लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। संभल में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया। महिला खुद डंडा लेकर बिजली के एक खंभे पर चढ़ गई थी। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत हुआ। राजभवन में गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने उनका वेलकम किया। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की अवधि को बढ़ा दिया है, अब जुलाई 2026 तक सर्वे होगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम नायडू ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया। जल सुरक्षा पर खास फोकस रहा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की। एआई समेत कई और योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की। कहा, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। सोमवती अमावस्या के मौके पर अयोध्या में सरयू नदी पर संध्या आरती हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। मेलबर्न में मिली हार के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को झटका। पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे पायदान पर बना हुआ है। भारत के पास 53.27 अंक है। WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को भी तगड़ा फायदा मिला है। दूसरे पायदान पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब 61.45 पॉइंट्स है। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेश की है मजबूत दावेदारी। 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच। टीम इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का मौका। मैग्नस कार्लसन ने ड्रेस कोड उल्लंघन के मुद्दे को गलत तरीके से संभालने के लिए विश्वनाथन आनंद पर साधा निशाना। कहा, आनंद फिडे में पद के लायक नहीं। भारतीय विमेंस फुटबॉल टीम ने मैत्री मैच में मालदीव को हराया। 14-0 से शानदार जीत हासिल की।